नमस्कार दोस्तों वेलकम है आपका मेरे चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और आज का पौधा हमारा है जेड प्लांट। अगर आपके जेड प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको इसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, और या फिर आपका जेड प्लांट खराब हो रहा है और पत्ते पीले पड़ रहे हैं या झड़ रहे हैं, तो कौन सा फर्टिलाइजर आपको इसको देना है, इसकी देखभाल आपको कैसे करनी है। अगर आपको इसको घर के अंदर ही उगाना है तो आप इसकी कटिंग से इसको कैसे उगा सकते हैं। अगर आप इसकी टोपियरी बनाना चाहते हो या आप इसको कोई शेप देना चाहते हैं तो आपको शेप कैसे देना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही इंडोर जेड प्लांट की केयर और आपको कैसे करनी है उसकी केयर, ये भी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप घर के अंदर कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए जेड प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। इसको घर के अंदर आप आसानी से लगा सकते हैं, जैसे कि हम मनी प्लांट लगाते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। ये एक ऐसा पौधा है जो काफ़ी लकी प्लांट माना जाता है। जेड प्लांट घर में पाई जाने वाली जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर निकालता है और सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर लेकर आता है। इसके साथ ही वास्तु की दृष्टि से जेड प्लांट में पैसों को अपनी ओर खींचने की क्षमता बताई जाती है। तो अगर आप वास्तु को मानते हैं तो अपने घर के अंदर जेड प्लांट का पौधा जरूर लगाएं, चाहे आप इंडोर लगाएं या आउटडोर लगाएं। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जेड प्लांट की ग्रोथ करने के लिए कितना सनलाइट चाहिए, इसको कहाँ पर रखना है। तो जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही आसानी से ग्रो करता है, बहुत आसानी से फैलता है। अगर इसे खुले में रखते हैं तो 3-4 घंटे की धूप वाली जगह पर रखते हैं तब ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। अगर सेमी शेड या छाया वाली जगह में रखते हैं जहाँ अच्छी खासी रोशनी इसको मिलती है तो वहाँ पर ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। अगर इसको घर के अंदर रखना चाहते हैं तो थोड़ी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये प्लांट खराब होना शुरू हो जाएगा और इसके पत्ते पीले होकर झड़ने शुरू हो जाते हैं। पॉइंट तीसरा जो हमारा है वो ये है कि इसको पानी कितना देना है। ये एक सकुलेंट प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये खराब हो जाएगा। इसमें हमेशा पानी चेक करके ही देना है। अगर 2-4 दिन पानी नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। पानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसकी मिट्टी और ड्रेनेज, यानी पौधा जिस भी पोट में लगा रहे हो, जब भी पोट में पानी डालें तो पानी नीचे के छेद से निकलना चाहिए। अगर पानी नहीं निकलता है तो कुछ दिन बाद आपका पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ों में फंगस लग जाएगी, उसकी जड़ें गलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मिट्टी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मिट्टी कैसी हो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो पोट हो तो वो पोट ऐसा हो जिसमें बहुत सारे छेद हों, जिससे पानी आसानी से निकल जाए। शुरू में इसको नर्सरी पोट में भी लगा सकते हैं। छोटे जो पोट आते हैं 3 से 4 इंच से लेकर 12 इंच तक के जो नर्सरी पोट आते हैं, उसमें आसानी से ये नर्सरी से मिल भी जाते हैं या अमेज़न से मिल जाते हैं, तो उन पोट में भी हम लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। जब आप जेड प्लांट को लगाते हैं तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी ना रुके। एक स्पेशल टाइप का पोटिंग सॉइल आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा। जो कैक्टस के लिए पोटिंग मिक्स हम बनाते हैं वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वही पोटिंग मिक्स जेड प्लांट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद अपने घर में इसकी सॉइल मिक्स बनाना चाहते हैं तो चलिए बनाते हैं दोस्तों। अगर जो प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है और घर में पोटिंग मिक्स बनाना चाहते हैं तो 3 चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। एक तो उसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है।
कोई भी इंडोर प्लांट जो घर के अंदर लगा रहे हो तो ऐसी ही पोटिंग मिक्स का इस्तेमाल करें। इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और जो भी इंडोर प्लांट हैं कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आपको लेना है 40% वर्मी कंपोस्ट, 30% कोकोपीट और 30% हमें लेना है राइस हस्क या धान का छिलका। इन तीनों को मिलाकर पोटिंग मिक्स तैयार हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई मिट्टी या कोई और चीज़ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम एक नया पौधा इसमें लाकर लगाते हैं। पोट में काफ़ी छेद होने चाहिए। नीचे कुछ धान का छिलका उसमें रख दें जिससे ये छेद बंद नहीं होंगे। अब इसमें हमने जो कटिंग कुछ समय पहले लगाई उसको लगाते हैं। इनको लगाकर पानी दे देंगे और आप देखेंगे कि इस प्रकार की पोटिंग मिक्स में कभी भी पानी नहीं रुकता है और आगे जाकर जड़ें खराब नहीं होती हैं। जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधा भी तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, वो ये है कि आप पौधा कटिंग से लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग किसी पौधे से ले लीजिए। इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। इसकी जड़ें आसानी से निकल आती हैं और कटिंग आसानी से गर्मियों में ग्रो करती हैं। नीचे की पत्तियां हटा दीजिए और जो सिंपल कोकोपीट है या भुरभुरी मिट्टी है उसमें लगा दीजिए, या जो पोटिंग मिक्स अभी बनाया है उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टिप नंबर 6 है या पॉइंट नंबर 6 है, उसमें हमें क्या करना है। अगर आप टोपियरी बनाना चाहते हैं तो कोई शेप हम अपने पौधे को देना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो टोपियरी आप देख रहे हैं इनको हमने कुछ दिन पहले बनाया था। आपको टोपियरी कहीं बाहर से ख़रीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत महंगी मिलेंगी। घर पर ही इसे आसानी से बना सकते हैं। तो टिप नंबर 7 है कि जेड प्लांट को घना कैसे बनाएं। तो इसके लिए एकमात्र तरीका है प्रूनिंग। जितनी ज़्यादा आप इसकी कटाई छटाई करेंगे उतना ज़्यादा ये पौधा घना बनेगा। इसमें लंबी लंबी ब्रांचेज, वरना तो क्या होगा कि लंबी लंबी ब्रांचेज फैलना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, जैसी भी शेप आपको देनी है उसी के अनुसार इसकी प्रूनिंग करते रहिए। टोपियरी के लिए आप 3 कटिंग लें, उनकी नीचे की पत्तियां हटा दें और उनके एक हिस्से को छील दें। फिर छिले हिस्सों को मिलाकर धागे से बांध दें। अब टोपियरी बनाने के लिए ये कटिंग तैयार है, जिसको आप एक पेड़ का रूप दे सकते हैं और तैयार मीडिया में ही, जो हमने तैयार मीडिया किया है उसमें लगा दें। इसे सेमी शेड में भी रखना ठीक रहता है। और इसके बाद जो हमारा टिप 8 है कि जेड प्लांट का फर्टिलाइज़र कैसा होना चाहिए। जेड प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि पत्तेदार पौधा है। इसके सबसे जो होममेड फर्टिलाइज़र है वो है, इसके लिए सबसे बढ़िया है वो है कॉफ़ी पाउडर या चाय की पत्ती। तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच जो है कॉफ़ी पाउडर या चाय की पत्ती मिलाकर 15 दिन में एक बार सभी जेड प्लांट में इसको आप दे दो। कॉफ़ी पाउडर में काफ़ी नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि जेड प्लांट को हरा भरा बनाने के लिए पर्याप्त है। जेड प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर प्लांट आउटडोर रखा है तो 2-3 महीने में कोई कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट उसमें ज़रूर प्रयोग करें। कॉफ़ी पाउडर भी ज़रूर दें। कंपोस्ट तो ऑप्शनल है। अगर कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो चाय की पत्ती भी कॉफ़ी की तरह ही दे सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई चीज़ 15 दिन में एक बार दें। आवश्यकता अनुसार 15 दिन के बाद रिपीट करना है। तो कॉफ़ी, चाय की पत्ती या बनाना पील की जगह आप केले के छिलके को सुखाकर 1 दिन पानी में भिगोकर और अगले दिन लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इसका 15 दिन में एक बार जेड प्लांट के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फर्टिलाइज़र है ना, वर्मी कंपोस्ट, वो हमें महीने में केवल एक बार देना है। अगर ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं तो कुछ दाने यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या NPK जो संतुलित मात्रा में होता है, बैलेंस NPK 10-10-10 या 20-20-20
उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनसे पत्ते काफ़ी हरे और हरे भरे और भरे हो जाएंगे, बुशी हो जाएगा प्लांट। इसके बाद टिप नंबर जो हमारा 9 है, अगर पत्ते पीले पड़कर झड़ रहे हैं तो इसके लिए इसका कारण क्या है? इसका कारण दो तीन तरह के हो सकते हैं कि या तो मिट्टी अच्छी नहीं है, या पोट में ड्रेनेज नहीं है, या पौधे में फंगस लगा हुआ है जिसके कारण पौधे पीले पड़ रहे हैं और झड़ रहे हैं। इसके बाद जो हमारा आखिरी और 10वां पॉइंट है वो है, अगर जेड प्लांट इंडोर लगाया है तो इसकी देखभाल कैसे करनी है। इंडोर में पानी की मात्रा कम रखनी है, पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो ऐसी जगह रखें जहां छनकर धूप आती हो, तो खिड़की के सामने इसे रख सकते हैं, अंधेरी जगह पर ना रखें। अगर बेडरूम में रखना चाहते हैं जहां रोशनी कम हो तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं, यानी 2 दिन रोशनी वाले स्थान पर रखें और इसके बाद आप बेडरूम या कम रोशनी वाले स्थान पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जेड प्लांट बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। और अगर आप वास्तु को मानते हैं तो पैसे में भी वृद्धि होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक ऐसी अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।